हालेलुया। धन्यवाद यीशु को हम देते हैं। फिर इस दोपहर के समय परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपके बीच में वचन को लेके आऊँ। कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि कुछ मौका मिला है हमें बाहर आके आपसे बात करने का। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे भारत देश की जो परिस्थिति है, आज महाबीमारी से हर एक व्यक्ति झुलझ रहा है और ऐसी महाबीमारी के बीच में बहुत से लोग अपनी जान को खो दे रहे। क्या है ये विश्वासियों के लिए, ये कौन सा क्षण है? आज सुबह अगर हम वचन को पढ़े तो हमने ध्यान दिया कि कुछ ऐसी बातें परमेश्वर चाह रहा है इस समय पर कि ये जो बातें हो रही है ये विश्वासियों के लिए एक अच्छी बातें हैं। ऐसी बीमारी में और ऐसी महामारी में परमेश्वर हर एक विश्वासी को परखना चाहता है कि वो कितना मजबूत है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमें वचन के द्वारा क्या बातें कर रहा है। एक वचन को हम पढ़ना चाहते हैं, यशायाह की किताब 54 अध्याय वचन 7 को। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। विश्वासियों, हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें। शायद हम पिछले समय यानी पिछले दिनों में बहुत सारी प्रार्थनाएं कम कर दी। हमारे जीवन को जो एक विश्वासी जीवन था वो कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे। और जब संकट आया उस समय पर हर एक विश्वासी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने लग गया। और आज हम देखते हैं कि हर एक घरों में प्रार्थना चल रही है। यही प्रार्थना चल रही है कि परमेश्वर कोरोना 19 ये हमें नहीं होना चाहिए, इस बीमारी से हमको बचा। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसी बीमारी में ऐसे विश्वासियों को परख रहा है जो मजबूत है विश्वास में। कुछ ही समय के लिए परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर भूल गया है। वो कुछ तो चाहता है हमारे जीवन में कि हम कुछ करें। हालेलुया। जैसे कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था और उसने पहली वाणी कहा कि हे पिता तूने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। तूने मेरा त्याग किया। ये जो बातें थी ये परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ठीक थी जब तक वो क्रूस पर था। लेकिन ये सारा दुख के बाद, ये सारे दुखनों के बाद जब यीशु मसीह तीसरे दिन उठा, ये हमारे लिए लाभदायक बात थी। पुनर्स्थान का जीवन हमें मिला, आनंद काल का जीवन हमें मिला, अनुग्रह मिला, ये परमेश्वर यीशु मसीह जाने के बाद। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको कुछ तो सिखाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में हर एक विश्वासी किस प्रकार से मजबूत रहे। ध्यान दे, आज आपका सताव शायद आपके घर से हो रहा है या बीमारी से हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके ये सारे दुखों को बदल देगा। परमेश्वर आपके ये दुखों को बदल कर एक आपको ऊंचा स्थान देना चाहता है। फिर एक बार मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब 54:7। परमेश्वर इस वचन में हमको कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया है। 8 वचन में लिखा है, क्रोध के आवेग में मैं आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति की यही सोच है कि मेरा बच्चा मेरे समान बने। शायद हम विश्वासी में कहीं ना कहीं ये कमी है कि हम परमेश्वर के समान नहीं है। अगर एक विश्वासी यीशु मसीह को अपना पिता चाहता है तो जरूरी है कि उसके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। और यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरे विश्वासी लोग, मेरे बच्चे हर एक संकट का सामना करें। आज हम देखते हैं कोई व्यक्ति आज रास्ते के ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर का वचन हर एक घरों में कार्य कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके जीवन में होगी, आपको कुछ समय लगेगा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। आज बहुत सारे विश्वासी कोविड-19 से जड़ने के बाद ये बातें बोल रहे कि परमेश्वर तू है ही नहीं। साधारण व्यक्ति भी आज भगवान के ऊपर से विश्वास टूट चुका है। क्या सही में यीशु मसीह ने हमें छोड़ा है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम सारे संकटों का सामना करें। जैसे भजन संहिता 13 अध्याय अगर आप पढ़ोगे
वहां पर दाऊद भी इसी प्रकार से चिल्लाता है, क्या परमेश्वर तुझे मेरा ध्यान नहीं है? इस प्रकार से वो परमेश्वर को पुकारता है, लेकिन परमेश्वर उसको फिर एक बार बनाता है। हालेलुया। आज समय है कि हमको परमेश्वर ने कुछ समय के लिए छोड़ा है, कुछ समय के लिए हमको अलग किया है। जिस प्रकार से आयुब को परमेश्वर ने अलग किया, आयुब के जीवन में दुख आए, संकट आए, परेशानी आई, लेकिन आयुब उस दुखों में भी अपने जीवन को बिता रहा था एक विश्वासी के साथ। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उसके विश्वास को किसी ने भी कमजोर नहीं किया। जब उसका सारा संकट चला गया तो हम देखते हैं कि उसको दुगना आशीष मिल गया। हालेलुया। आज यही समय है हमको परमेश्वर में आगे बढ़ने का। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग आज प्रभु पर मजबूती से बैठे हुए हैं और कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि आप कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, हर एक पिता, हर एक बाप अपने बेटे से यही ख्वाहिश रखता है कि जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ, जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरा बच्चा भी आगे बढ़े। हालेलुया। तो शायद परमेश्वर हमको कुछ तो सिखा रहा है। ये जो महाबीमारी है, ये हमें मारने के लिए नहीं है, हमें मजबूत बनाने के लिए है। तो हम सभी लोग इस महाबीमारी के ऊपर विजय को प्राप्त करें और परमेश्वर को बताएं कि हम सच्चे विश्वासी हैं। और यीशु मसीह सचमुच खुश होगा आपके इस विश्वास को देख के। ऐसे संकटों में भी अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर ज्यादा खुश होगा। हालेलुया। और बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ के भी चले गए हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाले लोगों, आपको भी ऐसा कभी लगता होगा कि ऐसी बीमारी मुझ पर आई है या ऐसी परीक्षा में मैं पड़ा हूँ, परमेश्वर है ही नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, तो ऐसी गलत बातें आप ना सोचे। परमेश्वर चाहता है जिस प्रकार से आप एक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और उससे जो अपेक्षा रखते हैं अच्छी बातों की, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको छोड़ा है ताकि आप भी अच्छी बातों में पास हो जाए। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो वचन है, ये वचन हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे। और आज जितने लोग मुझे देख रहे, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समय ये बीमारी और हमारे देश में राज्य करेगी। हमने सुनने में आया है कि इसके ऊपर दवाई बन चुकी है और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ये सारी दवाएं हम लोगों तक पहुंच जाएगी और कोई भी व्यक्ति नहीं मर पाएगा। और इसके बाद में आपके अच्छे दिन और आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष शुरुआत होगी। जितने लोग इस महामारी में अपने विश्वास को बनाए रखे हैं, प्रभु में जिंदा रखे हैं, परमेश्वर उन्हें डबल दुगना आशीष देने वाला है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया इस वचन के द्वारा। और आप डरे ना कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने आपको छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर को जो चाहिए आपसे, जो उम्मीद उसने लगाई है, उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया। आज बहुत से पास्टर्स कोविड-19 से जकड़ चुके हैं, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री को और अपने वचन को रोका नहीं है। हालेलुया। हम सभी लोग इसका सामना कर रहे, हर एक गरीब, हर एक अमीर व्यक्ति, हर एक मिडिल क्लास के लोग इस बीमारी का सामना कर रहे। और हम विश्वास करते, जितने विश्वासी लोग हैं, जितने धर्मी लोग हैं, जो यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हैं, वो लोग इस बीमारी में भी विश्वास योग्य बने रहेंगे। शैतान कितनी भी सारे दुखों को इस संसार में लाएगा तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यही समय है परमेश्वर की नजरों में हमको साबित करने का। तो आए हम सभी लोग मिलकर इस बीमारी के लिए दुआ करेंगे, लोगों को सुसमाचार देंगे, क्योंकि ऐसे समय में ही परमेश्वर हर एक के विश्वास को परखता है और यही समय हमको दिया है। हालेलुया। सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार। आमीन। हालेलुया।